तो देखिए जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे, हमारे पास जो बंधन था वो कौन सा, ध्रुवीय था और अध्रुवीय था। ध्रुवीय में हम पढ़े थे कि ध्रुवीय बंधन उस बंधन को कहते थे जिसमें हमारे पास क्या था, असमान प्रकार के परमाणु थे। असमान प्रकार के अधात्विक परमाणु थे। अधात्विक परमाणु थे, कहने का मतलब ये है उसमें धातु नहीं होगा, ठीक है। और इसमें क्या था, इसका निर्माण कब हो रहा था, जब हमारे पास क्या था, जब हमारे पास समान प्रकार के अधात्विक परमाणु थे, ठीक है। अधात्विक भी लिखता है, अधात्विक भी लिखता है, ये ध्यान देंगे। तो चलिए समझते हैं। देखिए क्या है बात, यहाँ पर क्या है कि अधात्विक वाले में हमारे पास था, जैसे हम अगर आपको बनाए HCl, हम अगर बनाए CO2, जैसे हम बनाए NO2, जैसे हम बनाए SO2, तो ये सारे जो बंधन आ रहे थे, ये सारे बंधन हमारे किसके अंतर्गत थे, ये सारे बंधन हमारे ध्रुवीय के अंतर्गत थे। और अध्रुवीय की बात करें तो अध्रुवीय में हमारे पास क्या था, हमारे पास था O2, हमारे पास था N2, हमारे पास था Cl2, हमारे पास था, और कौन सा हो जाएगा, H2, हमारे पास और कौन सा हो जाएगा, एक्सेट्रा etc। कैसे बना था, जैसा कि हम देखे थे अध्रुवीय और ध्रुवीय का निर्माण तब हो रहा था जैसे अगर दो परमाणु रहे। हम जानते हैं कि चुंबक के पास ध्रुव होते हैं और ध्रुवों के पास क्या होता है, आकर्षण बल ज्यादा होता है। तो जैसे हम माने कि हमारे पास क्या है, हमारे पास यह एक चुंबक है और इस चुंबक के ये ध्रुव हो गए, ये क्या हो गए, ध्रुव हो गए। और यहाँ पर इस ध्रुव के पास हम एक दूसरा पदार्थ ला रहे हैं तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा, चिपका देगा, अपने पास बुला लेगा। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी ये बंधन बनता है ना ध्रुवीय वाला, जैसे ये अपने पास हाइड्रोजन है, जैसे अपने पास फ्लोरीन है, हाइड्रोजन कितने नंबर का तत्व है, 1, और फ्लोरीन कितने नंबर का तत्व है, 9 है ना। तो याद रखेंगे कि इसके बाद कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 होंगे और इसके बाद कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7। तो अष्टक पूरा करने के लिए इस हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को लेना पड़ेगा। फ्लोरीन के पास पहले ही से 7 गो इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये क्या करता है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया और हाइड्रोजन 2 पर संतुष्ट हो गया, और इस प्रकार इसकी जो संरचना हो जाती है, भाई इस प्रकार की संरचना हो जाती है। ये हो जाएगा बड़ा और ये हो जाता है छोटा। इसका मतलब ये हुआ भाई कि इस F ने विद्युत ऋणात्मक तत्व ने, विद्युत ऋणात्मक किसको बोलेंगे, जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करे उन्हें हम विद्युत ऋणात्मक तत्व कहते हैं। तो ये विद्युत ऋणात्मक तत्व है, या क्या कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉनों को अपने पास बुला रहे। भले ही सहसंयोजक बंधन है, बंधन कौन सा है, सहसंयोजक, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इसकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। तो इसकी तरफ जब खींचे चले आ रहे हैं तो ऐसा समझेंगे कि यह चुंबक का ध्रुव हो गया, और चुंबक का ध्रुव हो गया तो ध्रुव की तरफ ये जो धात्विक परमाणु है वो खींचे चले जाते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ जाए भाई, तो अगला पॉइंट हमारे पास क्या है अगला पॉइंट है हमारे पास अध्रुवीय वाला। तो अध्रुवीय में देखो सारे समान प्रकार के परमाणु है। अब जब समान प्रकार के परमाणु होंगे, कहने का मतलब ये है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन रहे तो ऑक्सीजन ना कभी ये वाला ऑक्सीजन कभी इस वाले को खींच पाएगा, ना ये वाला कभी इस वाले को खींच पाएगा। इस प्रकार इसमें जो होता है यह अध्रुवीय बंधन का निर्माण होता है। ये बात आप याद रखेंगे। अब सुनिए, अब अगर हम आगे बढ़ जाए भाई, तो आगे हमारे पास क्या होता है कि ये हम देखे कब भाई, ये हम तब देखे जब हमारे पास ध्रुव और अध्रुव के बारे में बात हो रहा था, जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह खींचे चले जा रहे थे तब। लेकिन हमें यहां पर क्या देखना है भाई, हमें अब देखना है कि यह जो सहसंयोजक बंधन है यह कितने कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है। यानी कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के आधार पर, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के आधार पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के आधार पर सहसंयोजक बंधन। ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के आधार पर सहसंयोजक बंधन। तब ये कितने प्रकार का होगा भाई, 3 प्रकार का होगा। पहला होगा एकल सहसंयोजक बंधन, तो हम पूरा नहीं लिखेंगे। दूसरा वाला द्वि सहसंयोजक बंधन। तीसरा होगा त्रि सहसंयोजक बंधन। ये बात ध्यान रखेंगे, एकल, द्वि और त्रि। वैसे सहसंयोजक बंधन, इसका परिभाषा क्या होगा, वैसे सहसंयोजक बंधन जिसका निर्माण एक एक इलेक्ट्रॉनों
एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप बनता है, साझेदारी के फलस्वरूप बनता है, क्या कहलाता है? उसे हम क्या कहेंगे? एकल सहसंयोजक बंधन। क्या कहेंगे? एकल सहसंयोजक बंधन कहलाता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, एकल सहसंयोजक बंधन कहलाता है। आते हैं द्वि वाले में। तो द्वि वाला का परिभाषा जस्ट इसी के जैसा होगा, वैसा सहसंयोजक बंधन, वैसा सहसंयोजक बंधन, नीचे करके पड़ी, वैसा सहसंयोजक बंधन जिसका निर्माण, पानी हम लोग दिया, जिसका निर्माण दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप बनता है। दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप बनता है। किसके द्वारा? साझेदारी के फलस्वरूप बनता है, फलस्वरूप बनता है। क्या कहलाएगा? द्वि सहसंयोजक बंधन कहलाता। हटा दीजिए तीसरा वाला, इसमें बस यही चीज रहेगा, बस कह देंगे तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है, तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है। परिभाषा आप क्या बनाएंगे? वैसा सहसंयोजक बंधन जिसका निर्माण तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से हो, उसे हम क्या बोलेंगे? त्रिबंधन या त्रिसहसंयोजक बंधन कहेंगे। और दो होगा तो दो से होगा तो द्विसहसंयोजक बंधन, और एक से होगा तो एकल सहसंयोजक बंधन। भाई मेरे, अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है? हम एग्जाम्पल लेंगे, फिर उसके बाद सिखाते हैं कि कैसे इसकी संरचना सूत्र बनाते हैं, ताकि आगे जो अगला हमारा कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर है उसमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, देखिए क्या है भाई, आपके पास क्या है? आपके पास ये रहा कार्बन और ये रहा हाइड्रोजन। ये ध्यान रखेंगे। सबसे पहले सहसंयोजक बंधन किसके किसके बीच बनता है भाई? अधातु और अधातु के बीच में बनता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एज अधातु की तरह व्यवहार कर रहा है, और यहाँ पर कार्बन भी अधातु है। याद रखेंगे, आपको दो तीन चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कार्बन 6 नंबर का तत्व है, और इसके बातम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कार्बन 6 नंबर का तत्व है, बातम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो यह 4 ही इलेक्ट्रॉनों से यह बंधन बनाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन से? 4 ही इलेक्ट्रॉन से। अब हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन 1 नंबर का तत्व है, बातम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है कितने? 1। और यही एक इलेक्ट्रॉन इसका क्या होगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन। यही एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसका भी और इसका भी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हम लिख देंगे कार्बन, कार्बन के पास जितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है 4, उन चारों को हम डॉट से दिखाएंगे। 1 2 3 4, 4 डॉट दे दिए। हाइड्रोजन हमारे पास 4, 1 गो हाइड्रोजन दिए, 2 गो हाइड्रोजन दिए, 3 गो, और फिर 4 गो। अब हाइड्रोजन के पास भी क्या है भाई? परमाणु है। हाइड्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन है एक एक। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ दिए, यहाँ दिए, यहाँ दिए, यहाँ दिए, और फिर इनको मिला दिए। और जैसे ही मिलाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास देखें, जैसे हम मिलाएंगे यहाँ पर, तो हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास ऐसा बंधन बनेगा जिसमें हाइड्रोजन हो जाएंगे। हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक कार्बन से मांग लिया, फिर हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, एक उसके पास था, एक मांग लिया, फिर इसके पास भी हो गया, एक इसके पास था और एक मांग लिया, फिर इस हाइड्रोजन के पास एक था और एक मांग लिया। तो टोटल कितने 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 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो गई? तो हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई। अब कार्बन के बारे में देखते हैं। तो कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसको, 1 इलेक्ट्रॉन इसको। ऐसा हुआ क्या कि कार्बन एक को हाइड्रोजन के 4 को दे दिया? नहीं हुआ ना? तो यानी कि यहाँ पर कार्बन भी एक को इलेक्ट्रॉन का क्या किया है? साझेदारी किया। तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? एकल सहसंयोजक बंधन। लेकिन ये जो हम बनाए हैं अभी बंधन नहीं है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। और जब हम बंधन बनाएंगे तो इसको इससे जोड़ देंगे, इसको इससे जोड़ देंगे, इसको इससे जोड़ देंगे, इसको इससे जोड़ देंगे, और यह जो रेखा है हमारी, इस रेखा को क्या करेंगे? मिटा देंगे। क्लियर है? और इसी को ही हम क्या बोलेंगे? एकल सहसंयोजक बंधन। ये बात ध्यान रखेंगे, ये बात इंपॉर्टेंट है। ये हमारा बन गया एकल सहसंयोजक बंधन। क्लियर है? ठीक उसी प्रकार इधर भी आएंगे, और हम इधर ले लेते हैं CO2। और कार्बन कितने नंबर का तत्व है? 6 नंबर का। 2 और 4, बातम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। आ जाओ, ऑक्सीजन 8 नंबर का तत्व है। 2 और 6, बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। ध्यान देना भाई, ऑक्सीजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। हम लिख दिए कार्बन बीच में, ऑक्सीजन 2 है तो एगो इधर एगो इधर। और यहाँ पर अब क्या करेंगे? कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो 1 2 3 4। अब हमारे पास है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो ऑक्सीजन के पास 6। तो 1 2 3 4 5 6। ये वाला हम यहाँ पे कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 हो गया। इसमें आ जाते हैं 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब क्या करेंगे? इसको हम मिलाएंगे। ये बन गया, ये जो बना हमारा, यह बना इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्या बना? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई? साझेदारी हुई। 2 को कार्बन दिया इसको, और 2 को ऑक्सीजन
दिया कार्बन को। अब हम क्या करेंगे, इसको सरल रेखा से जोड़ेंगे, जो इलेक्ट्रॉन साझेदारी हुई है उसको सरल रेखा से जोड़ेंगे, ना कि जो साझेदारी नहीं किया उसको भी नहीं जोड़ देंगे, गड़बड़ा जाएगा। यहाँ पर इसको जोड़े, यहाँ पर भी जोड़ दिए, यहाँ पर भी जोड़ दिए, यहाँ पर भी जोड़ दिए। अब बाकी लोग के बिचौलिया लोग के काम नहीं थे, हटा दिया। ये हो गया हमारा क्या, ये हमारा क्या हो गया, द्विसहसंयोजक बंधन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अब त्रि वाले में देखते हैं। त्रि वाले में हम लेते हैं C2H2। कार्बन का नंबर का है तब तो भाई 6 नंबर का है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4। बात हम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने, 4 हो गए। फिर भाई आ जाओ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने नंबर का तत्व है भाई, 2, सॉरी 1, माफ कीजिए 1, और ये 1 और 1, सॉरी केवल 1 ही होगा। ठीक है, अब देखिए कार्बन लिख दिए, हाइड्रोजन इधर लिखिए, हाइड्रोजन इधर लिखिए। कार्बन के बाद हम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 दे दिए। हाँ माफ कीजिए, यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 2, कार्बन कितने हैं, 2, तो 2 कार्बन के लिए 2 बार C लिखेंगे, और हाइड्रोजन 2 है तो 1 हाइड्रोजन इधर और 1 हाइड्रोजन इधर। अब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4, फिर इस कार्बन के पास 1 2 3 4। हाइड्रोजन के पास कितने हैं भाई, तो हाइड्रोजन के पास 1 के कौन होगा जी, इसके पास भी 1। अब एक बात देखेंगे भाई, यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से, हाइड्रोजन जो है अगर हम इसको ऐसे जोड़ दें, तो हाइड्रोजन कितने तत्वों को ले लिया अपने पास, 3 इलेक्ट्रॉनों को ले लिया, 1 2 3, और 3 पर अष्टक का पालन करता है नहीं, इसलिए यह क्या करेगा भाई, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से हटेगा और वह इलेक्ट्रॉन चला जाएगा यहाँ पर, और ठीक उसी प्रकार 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटेगा और वह इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ पर, और यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन के बीच साझेदारी हो गई। अब देखो भाई यहाँ पर ऐसे जोड़ेंगे, 8 गो, इसका पूरा हो गया 3 3 6 और 2 गो, और फिर इसको भी जोड़ेंगे भाई 3 गो 3 गो 6 गो 2 गो हो गया। लेकिन ये अभी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है, और जब हम इसको सरल रेखा से जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, त्रिसहसंयोजक बंधन मिल रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना। इसको जोड़ दिए, इसको जोड़ दिए, और ये भी जुड़ेगा 1 2 3, और बाकी वाले लोगों को मिटा देंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया। ये हमारा होगा त्रिसहसंयोजक बंधन, अर्थात इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं CC 1 2 3 और 1 H और 1 H। खत्म हो गया। अब इसको बनाते कैसे हैं, उस बनाने के तरीके के बारे में जानेंगे कि बनाते कैसे हैं। सबसे पहले तरीका है कि सबसे पहले हम तत्वों का क्या निकालते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या निकालते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, हाँ किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। और दूसरा नंबर क्या करेंगे भाई, हम उसमें सारे के सारे संयोजी इलेक्ट्रॉनों को जोड़ लेंगे, सारे के सारे संयोजी इलेक्ट्रॉनों को जोड़ लेंगे। तीसरा नंबर भाई क्या करेंगे, हम उसमें धात्विक नहीं, केंद्रीय परमाणु का चयन करेंगे, माने कि बीच में कौन तत्व रही और साइड वाइड में कौन तत्व रही। ठीक है, उसके बाद हम तत्वों को सजा देते हैं साइड वाइड में। अच्छा, उसके बाद उन सबके बीच एक एक बंधन दे देते हैं, उन सबके बीच क्या कर देते हैं, एक एक बंधन दे देते हैं। उसके बाद गिन लेते हैं कि उन बंधनों में कितने इलेक्ट्रॉन लग गए और कितने और संयोजी इलेक्ट्रॉन बचे हुए। ठीक है, ये चेक करना है, सब चीज लाइन बाय लाइन लिखते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखते हैं बंधन बनाने के लिए ऊपर करेक्ट तरीका, बंधन बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम। देखिए बंधन बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम, पहला क्या होगा भाई, पहला यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के संयोजी सेल में, परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करेंगे। दूसरा तरीका क्या करेंगे भाई, सभी संयोजी इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेंगे, सभी संयोजी इलेक्ट्रॉनों को जोड़ लेंगे। तीसरा नंबर काम भाई क्या करेंगे, तीसरा नंबर काम है भाई केंद्रीय परमाणु का चयन करेंगे। क्या है, केंद्रीय परमाणु का चयन करेंगे। भाई केंद्रीय परमाणु कहाँ होता है, ध्यान देंगे, केंद्रीय परमाणु हमेशा किसी भी यौगिक में बाएं तरफ होता है। कहाँ होता है, बाएं तरफ होता है।
ये बात ध्यान रखें। या फिर आवर्त सारणी में आप बाएं से दाएं जाएंगे, बाएं से दाएं जाएंगे तो आपको याद रखना होगा कि इस दिशा में जाने पर, इस दिशा में जाने पर केंद्रीय परमाणु जो होते हैं उनका गुण बढ़ता है। बाएं से दाएं। तो कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो पहले कार्बन आएगा कि पहले ऑक्सीजन आएगा? तो कार्बन रहेगा पहले, ठीक है, और ऑक्सीजन रहेगा बाद में। यानी कि ये याद रखेंगे, माने बाएं से दाएं जाने पर माफ करना घटता है, क्या है? घटता है। तभी तो कार्बन पहले है तो पहले आएगा और ऑक्सीजन लास्ट में, तो साइड वाइड में लगेगा, चैन में लगेगा आगे। अच्छा, केंद्रीय परमाणु का चयन करेंगे। 4 नंबर पे भाई क्या करेंगे? फिर 4 नंबर पर हम ये करेंगे कि उस यौगिक में उपस्थित परमाणुओं को क्या करते हैं? अगल बगल, मतलब केंद्रीय परमाणु के अगल बगल, केंद्रीय परमाणु के अगल बगल में सजाते हैं, अगल बगल में सजाते हैं, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर, तथा उन तत्वों को या तत्वों के द्वारा जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, उन इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं? सरल रेखा से जोड़ देते हैं, सरल रेखा से जोड़ देते हैं। इसमें दिक्कत, सरल रेखा से जोड़ दी, और इस प्रकार हमें क्या प्राप्त हो जाता है? तथा बचे हुए संयोजी इलेक्ट्रॉनों को तत्वों के ऊपर इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि वे तत्व अष्टक का पालन करे, ठीक है। ये हो गया। अब जैसे हम आपको कोई सा भी ले लेते हैं, हम ले लेते हैं भाई हेवी से हेवी तत्व ले लेते हैं, C3H4, ठीक है। चलिए लेते हैं, देखिए क्या अब हेवी है हमारे पास। अब हम सबसे पहला काम क्या किए भाई? यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। भाई यौगिक में कौन कौन सा परमाणु उपस्थित है? कार्बन है, और फिर कौन सा परमाणु है? हाइड्रोजन है, और कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन, कार्बन 6 नंबर का तत्व है, तो 2 और 4 ये हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो गया? संयोजी इलेक्ट्रॉन हुआ ना जी। वैसा ही हाइड्रोजन है 1 नंबर का, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1। कार्बन की संख्या भाई 3 है, तो टोटल संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 12। हाइड्रोजन की संख्या 4 है, तो टोटल संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 4। और कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भाई? कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गए भाई 16। कितने हो गए? 16। कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 16। अब देखना भाई, अब सेंट्रल एटम जब भी बोले कि वो बाएं तरफ में रहेगा, तो ये वाला सेंट्रल एटम है माने बीच में रहेगा, सी 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 दे दिए। हाइड्रोजन का है, तो 4 गो भाई कैसे होगा? ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये क्या हो गया आपको? 4 हो गया। मतलब ये हम ऐसे सजा दिए, कार्बन बीच में हो गया 3 गो, और हाइड्रोजन 4 गो है, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो दे दिए, बीच वाले को छोड़ दिए। क्योंकि अब इसको करने के बाद, सजाने के बाद, उन तत्वों के द्वारा जितने भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, उन इलेक्ट्रॉनों को सरल रेखा से जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कि इसमें कितना बंधन बना है हमको नहीं मालूम है, हम बंधन से जोड़ दिए। चलिए अब हम देखते हैं भाई कि हम कितने इलेक्ट्रॉनों का यूज कर लिए। देख रहे हैं टोटल हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन है। हम देखते हैं कितना का यूज हो गया। एक यहाँ 2 गो, 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो 11 गो 12 गो, अभी 4 गो इलेक्ट्रॉन बचे। 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा जी? क्या हम हाइड्रोजन को दे दें? 1 2 3 4 दे दें हाइड्रोजन को? नहीं, कहे कि हाइड्रोजन 1 गो के बाद संतुष्ट हो जाएगा भाई। तो ये तो ले लिया हाइड्रोजन, इससे ले लिया ना कार्बन से। अब देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है ना जी, हाइड्रोजन संतुष्ट हो गया, ये भी हो गया, ये भी भाई संतुष्ट है, वैसे ही ये भी भाई संतुष्ट है। अब भाई हाइड्रोजन हमारा नहीं ले सकता है इलेक्ट्रॉन, तो बच गया हमारा कहाँ पर? कार्बन। अब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हमें देना है, तो भाई 2 गो यहाँ पर दे देते हैं, 2 गो यहाँ पर दे देते हैं, 4 गो हो जाएगा।
ठीक है, गिन ले क्या कि कितना कितना हुआ, गिन लेते हैं। 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो हो गया पूरा, इसको गिन लेते हैं। 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, वही है ना, नहीं हुआ। अष्टक पूरा करने के लिए अब इस इलेक्ट्रॉन को मिटाएंगे। ये जो 2 था इलेक्ट्रॉन, ये हम क्या किए, मिटा दिए, और मिटाकर इसको कहाँ दे दिए, बंधन के रूप में दे दिए। अब गिनते हैं भाई, 2 गो 2 गो 4 गो 2 गो 6 गो 2 गो 8 गो, कार्बन तो होगा, तो लेकर गिना जाओ। 2 गो 2 गो 4 गो 2 गो 6 गो 2 गो 8 गो हो गया, ठीक है, सही है। लेकिन याद रखेंगे कि ये सही नहीं है, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से हटाएंगे और इसको हम यहां पर देंगे। और ध्यान देना, यहाँ पर आप तो दे तो दिए थे, माफ कीजिए, यहाँ पर दे तो दिए थे। चलिए 8 गो तो हो गया था, 2 गो इसका हो गया, 2 गो इसका हो गया, 2 गो इसका हो गया, 2 गो इसका हो गया। लेकिन अगर आप देखें भाई ध्यान से अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए कार्बन का 2 2 4 2 6 2 8 हो गया, 2 4 2 6 2 8, इसका भी हो गया। लेकिन इस कार्बन पर आए तो 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 हुआ। अब ये अष्टक कैसे पूरा होगा, तो इसी अष्टक को पूरा करने के लिए ना भाई इस वाले को हटाएंगे यहाँ से और इसको भेज देंगे यहाँ पर। क्यों भेजे हैं, क्योंकि जब भेजेंगे तो 2 गो 2 गो 4 गो 2 गो 6 गो 2 गो 8 गो कार्बन का हो गया, और हाइड्रोजन का 2 गो इसका हो गया, 2 गो इसका हो गया, 2 गो इधर हाइड्रोजन का 2 गो में पूरा हो गया। कार्बन का देखिए 2 4 6 8 गो नहीं हुआ। अब क्या करेंगे कि यहां से इलेक्ट्रॉन हटेगा, यहाँ पर बंधन बन जाएगा। अब 8 गो गिनते हैं कि पूरा हुआ कि नहीं। कार्बन का 2 गो पूरा हो गया, सॉरी हाइड्रोजन का 2 गो पूरा हो गया, हाइड्रोजन का 2 गो पूरा हो गया, हाइड्रोजन का 2 गो पूरा, हाइड्रोजन का 2 गो पूरा गया। कार्बन की चर्चा करते हैं। कार्बन 1 गो 2 गो 3 गो, 3 गो माने 6 गो इलेक्ट्रॉन, और 2 गो है 8 गो। हाई कार्बन के गिनाओ, 1 गो 2 गो 3 गो, 3 गो माने 6 गो, 2 गो 8 गो इलेक्ट्रॉन। हाई कार्बन के गिनाओ 2 गो 2 गो 4 गो 2 गो 6 गो, हो गया। इसी को कहेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। जितना भी हैवी आपको बनाना हो आप आराम से बना सकते हैं, कोई सा भी हो। जैसे आपके किताब में दिया है, हम आपके किताब के अनुसार ले लें तो आपके किताब में क्या दिया है, तो आपके किताब में दिया है C4H10, 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 इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। C4H10 को क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। C4H10 को क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। इसको बोलते हैं ब्यूटेन। नाम को आप रिपीट जरा सा करते रहेंगे, याद हो जाएगा। अब इसमें चेक करना है जी, कार्बन 6 नंबर का है, 2 और 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन ये है ना जी, संयोजी इलेक्ट्रॉन। लेकिन कार्बन है कितने, 4 हुए, तो 4 में 4 से गुना होगा, 16 गो इलेक्ट्रॉन हो गया। हाइड्रोजन का है भाई 1 नंबर का तत्व है, इलेक्ट्रॉनिक मियासिस के बाद में कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। और ये हाइड्रोजन है कितने, 10, 10 से गुणा की। कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गए भाई 26। कार्बन का है 4 गो, 1 2 3 4। हाइड्रोजन का है 10 गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब लो हो गए, सबके बीच में बंधन दे दिया, बंधन। अब गिन लेते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन लगा और कितना बचा हुआ है। चलिए देखिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22 2 24 2 26 के 26 हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार हम क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पर क्या बनाएंगे। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं इसके बाद अगली वीडियो में, और उसमें हम जानेंगे धातुओं को कैसे